लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और खसूसी इकदाम। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। बात जरा के इलेक्ट्रिक से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज आपके एक इत्तेहादी पार्लिमान के बाहर मुजाहरा भी कर रहे थे और आपने सिचुएशन डिफ्यूज़ भी की, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश भी की। वफाकी काबीना में भी आज ये मामला डिस्कस हुआ और क्या फैसला हुआ इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसके ऊपर वो सिर्फ हमारे इत्तेहादी ही नहीं, आपको जैसे शायद पता होगा कि हमारी अपनी तहरीक इंसाफ के जो सिंध के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर जो मेंबरान है वो और हमारे जो MNAs हैं कराची के, उन्होंने भी एक धरना किया हुआ था कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने। तो वो भी सैटरडे को वहाँ पर मैं गया था और उसके बाद उन्होंने धरना ख़त्म किया था। और वजह बड़ी सादा सी है, कराची के अवाम जो है वो मुश्किल के अंदर हैं इस सख्त गर्मी के अंदर। वहाँ पर बिजली की कमी देखने में आ रही है, जो अगर सही मनसूबा साजी की जाती तो उसकी कोई वजह नहीं थी कि आज ये हालात देखने के वाक़े। तो उसके ऊपर आज सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल काबीना के अंदर भी बातचीत हुई और वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर परसों एक जुमेरात को मीटिंग कॉल की है, जिसके अंदर वो इस तमाम मामलात का बड़ी तफसील से जायजा लेने वाले हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है कराची के बिजली के निज़ाम के अंदर, क्या क्या मसाइल हैं और उनके लिए क्या इकदाम करने। जब मिनिस्टर आपके इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे उन्होंने डिमांड की थी कि जो के इलेक्ट्रिक का हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा है, जो प्राइवेटाइजेशन की डिटेल्स हैं उनको पब्लिक किया जाए, तो क्या हुकूमत इस मुआहदे को किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है पब्लिक करेगी? इरादे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए जब ये मामला जा रहा है, शंघाई इलेक्ट्रिक भी इसमें इंटरेस्ट का इजहार कर चुका है। रिसेंटली भी कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा तौर पे नोटिस अनाउंसमेंट हुआ इस हवाले से। तो हुकूमत क्या ये पब्लिक करेगी सारी तफसीलात? जी, अगर इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए। ये कौन सा कोई मुआहदा को तहरीक इंसाफ का किया हुआ तो मुआहदा है नहीं। इसकी तो के इलेक्ट्रिक की निजकारी आज से 15 साल पहले हुई थी। उस वक्त PMLQ की हुकूमत थी, उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, जरदारी साहब की हुकूमत रही, फिर 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। तो ये सब लोगों ने उस मायदे को साथ लेकर चले, उस निजकारी को साथ लेकर चले। तो तहरीक इंसाफ को तो किया बनी, जिसकी वजह से हम किसी वजह से डिफेंसिव पे हो या हमारे पास कुछ छुपाने की चीज़ हो, तो बिल्कुल अगर जैसे मैंने कहा मैं चेक कर लूंगा, अगर कानूनी बंदिश कोई नहीं है तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए। राइट। मिनिस्टर साहब, कराची इलेक्ट्रिक के कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स भी हैं, सुई सर्जन गैस के हवाले से भी हैं, जो उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी इस हवाले से दी जाती है। ये वाले तमाम मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं या कि अब 2 दिन बाद जो जिस इजलास का आप कह रहे हैं उसमें ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी? क्योंकि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो तकरीबन 140 अरब रुपया आउटस्टैंडिंग है सुई सर्जन गैस के साथ। बगैर मुआहदे के गैस काफ़ी अर्सा सप्लाई की गई है, विच ऑल्सो रन्स इनटू बिलियंस। और यही चीज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी पॉइंट आउट की, जिसकी एक अदद रिपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई। अच्छा, वो तो जाहिर है उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी। अगर रिपोर्ट पढ़ लेते तो वो शायद उसकी बात ना करते, क्योंकि उसके अंदर तो इल्जामात उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो तमाम तर इल्जामात जो है वो पिछली हुकूमतों के ऊपर ही है। वो रिपोर्ट उन्होंने शायद पढ़े बगैर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र कर दिया। फैसल वाउड हाउस का जो है तफसीली जवाब भी दे चुके। लेकिन जहां तक पैसों का ताल्लुक है, जो आप पहले जिक्र अभी कर रहे थे, आपने कहा कि शंघाई इलेक्ट्रिक से साथ निजकारी की भी बात हो रही है। उसकी वजह ताखीर होने की एक बुनियादी वजह जो है वो है यही कि हुकूमत पाकिस्तान के दावे हैं और उनका हमारे ख्याल में के इलेक्ट्रिक ने पैसा बहुत सारा देना है हुकूमत का और मुख्तलिफ मत के अंदर, और के इलेक्ट्रिक का दावा है कि हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर पैसा देना है हमारे ख्याल में। और वो ये यहाँ तक तो बात सही है कि वो कुछ ना कुछ मत के अंदर पैसा देना है। हमारे ख्याल में ज़्यादा पैसा जो है वो के इलेक्ट्रिक ने देना है। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक का ये है मुद्दा ये है कि वो ज्यादा पैसा हुकूमत की तरफ निकलता है। तो वो फाइनेंशियल जो क्लेम्स हैं एक दूसरे के ऊपर, वो एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से निजकारी की ट्रांजैक्शन अभी तक आगे नहीं हो सकी है। अच्छा, इस हवाले से कोई ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं जो हुकूमत की तरफ, आपने कहा कि आपकी जो असेसमेंट्स है हुकूमत की, उसके मुताबिक हुकूमत की तरफ भी उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, वो की माफ़ करने का इरादा तो नहीं है? क्योंकि आरिफ नकवी साहब के हवाले से जो लिंकेजेस हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा माजी की हुकूमतों के साथ भी, और आपकी हुकूमत जब बनी तो आरिफ नकवी साहब आपकी भी कुछ मीटिंग में बैठे हुए नज़र तो आए थे। जी बिल्कुल, आरिफ नकवी साहब आते थे मीटिंग्स के अंदर, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, बिलावल ने शायद रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई थी, उनको ये नहीं पता है कि वो जो गैस है के इलेक्ट्रिक को
वो 5 साल उनकी हुकूमत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रही। और के इलेक्ट्रिक की जो यूनिट है बिन कासिम वाले, ये अरशद ओरिजिनली जो है वो फर्नेस ऑयल के ऊपर चलते थे। फिर क्योंकि वो फर्नेस ऑयल महंगा था और गैस जो है वो उस पर सस्ती बिजली बनती है, तो इनकी कन्वर्जन की गई थी गैस के ऊपर। और ये निजकारी से पहले की बात है, ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि उनको यूनिट्स को गैस पे कन्वर्ट कर दिया गया था। और अनलेस गैस की शॉर्टेज हो, वो यूनिट्स गैस के ऊपर ही चलते हैं। और ये 20 साल से मामला हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहानी ऐसे सुनाने की कोशिश की जैसे कोई इमरान खान ने आगे कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई एक फेवर दे दिया है।